तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। तालिबानीकरण। वेट योगी जी, ये थोड़ी कोई इलेक्शन रैली है। चलो आज हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर आते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपने तो ये विजुअल्स देखी होगी जहां पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो मिलते हैं, ठीक है। तो क्या मजबूरी रही अगर दोनों स्टेट्स या दोनों कंट्रीज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक सिक्युलर कंट्री दूसरी रिलीजियस कंट्री, तो क्यों ये एक दूसरे से मिले? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द रियलिज्म। रियलिज्म क्या बोलती है? रियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है इंटरनेशनल रिलेशंस की जो ये बोलती है कि हर कोई स्टेट हमेशा अपना इंटरेस्ट देखती है। वैसे ही जो इंडिया है इसको अपने इंटरेस्ट लगी अफगानिस्तान में, तो इसने नॉर्मलाइज किया रिलेशन अफगानिस्तान में, ठीक है। और ये रियलिज्म बोलती है कि जो ग्लोबल पावर, इन्फ्लुएंस, ट्रेड, स्टेबिलिटी है, ये करेंसी है इंटरनेशनल स्फीयर में, ये जरूरी चलता है। अगर हम इंडिया और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो काफ़ी टाइम से इन्होंने अपनी शेयर हिस्ट्री की है, कल्चर या पार्टनरशिप। इवन जो अफगानिस्तान में स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, इवन जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने बनाया। मगर जब 2021 में यूएसए ने विड्रॉ किया और अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया, तो इंडिया ने टेम्पररी रिलेशन सस्पेंड की। मगर हम नॉर्मलाइजेशन देखते हैं रिलेशन में जब ये दो देश एक दूसरे से मिले, ठीक है, दो फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे से मिले। ये क्यों है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे इंडियन साइड की। इंडिया साइड ये बोलती है कि अगर स्टेबल अफगानिस्तान है दैट मीन्स कि लेस सिक्योरिटी थ्रेट्स टू रीजनल नेबर्स। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान एक ऐसा रूट है, इम्पोर्टेंट रूट है सेंट्रल एशिया के लिए। फॉर अफगानिस्तान अगर ये एंगेज हो गए इंडिया के साथ, इसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। अगर हम अभी की बात करेंगे तो खाली रशिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइजेशन दी। ये जो शिफ्टिंग अलायंस है या ये कोई न्यू है इंटरनेशनल रिलेशन में? नो, ये कोई न्यू नहीं। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, जो यूएस है वो हैवीली बैक करती थी पाकिस्तान को, फिर वो टिल्ट हो गई टुवर्ड्स इंडिया, एंड अभी भी वहाँ यहाँ, ठीक है। वैसे ही जो सऊदी अरब है और ईरान है, इनकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन रही है हमेशा, मगर ये कभी कभी पीस की भी बात करते हैं। वैसे ही जो चाइना और यूएस है, ये एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स है या मानो दुश्मन है, मगर फिर भी अगर हम इनका ट्रेड देखेंगे वो भी बिलियंस। रियलिज्म ये बोलती है कि जब दो पार्टीज के इंटरेस्ट सेम